आजादी के 75 वर्षों में हम लोगों ने इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व का अभिनंदन करते हुए मैं आप सभी बिजनौर वासियों को भी इसके लिए बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी ने जो पंच प्रण की बात 15 अगस्त 2022 को लाल किले से कही, उसका सबसे जीवंत उदाहरण आपका ये जनपद है। आज इस देश का नाम भारत पड़ा है। भारत नाम दुष्यंत पुत्र शकुंतला पुत्र भरत के नाम पर, जिनका कर्म क्षेत्र यही बिजनौर जनपद रहा है, यही क्षेत्र है और यहीं से भारत को पहचान देने वाला यह जनपद पौराणिक काल से भी और महाभारत काल में भी इस जनपद ने अपनी पहचान बनाई। महात्मा विदुर ने भी यहां मां गंगा के तट पर अपनी कुटी बना करके उस कालखंड में हस्तिनापुर को आईना दिखाने का काम भी कर रहे थे। आज भी विदुर नीति भारत के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि वन जनपद उप मेडिकल कॉलेज की दिशा में जब हम अग्रसर हुए हैं तो महात्मा विदुर के नाम पर ही इस जनपद में हम लोग मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य भी संपन्न कर रहे हैं। भाइयों बहनों, अपनी इस विरासत पर हम सबको गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। विरासत को विस्मृत करके कोई समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अतीत की गलतियों का परिमार्जन करना, लेकिन अतीत की गौरवशाली क्षणों से भी प्रेरणा प्राप्त करते हुए आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास करना और इस दिशा में जब भी कार्यक्रम होंगे तो समाज कभी पिछड़ नहीं सकता, हमेशा आगे बढ़ेगा। और आज उन्हीं संभावनाओं को लेकर के आज जनपद बिजनौर में हम सब आए हुए हैं। भाइयों बहनों, जनपद में मुझे आज यहां पर मालन नदी को भी पुनरुद्धार कार्य के साथ जोड़ते हुए मैंने देखा है। भारत की नदी संस्कृति भारत की सभ्यता और संस्कृति की प्रतीक है। मां गंगा भारत की नदी संस्कृति की प्रतीक है और हर नदी का पुनरुद्धार करना, हर नदी को मां तुल्य सम्मान देकर के इसकी अविरलता और निर्मलता के लिए कार्य करना हर भारतवासी का दायित्व है। और उस दायित्व के तहत जनपद बिजनौर में जनप्रतिनिधियों ने, जिला प्रशासन ने, जनता जनार्दन ने ठाना है मालन नदी का पुनरुद्धार करना है। और मालन नदी के ही तट पर कर्णवाश्रम पड़ता है कोटद्वार के पास, जहां पर भरत का लालन पालन हुआ था और प्रतापी सम्राट के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। भाइयों बहनों, उसी परंपरा का साक्षी बनने का अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर कानून व्यवस्था में एक नई मिसाल बना है। कभी उत्तर प्रदेश दंगों के लिए जाना जाता था, रोज दंगा होता था, विकास बाधित होता था, कोई प्रदेश में आना नहीं चाहता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में विगत 5.5 वर्ष के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ। एनसीआरबी ने भी हाल ही में अपनी रिपोर्ट जारी की और रिपोर्ट के अनुसार कहा गया उत्तर प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य बन गया है जिसमें 5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश बन चुका है, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बन चुका